बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए की ओर से सरवर चिश्ती को तलब किया गया है। जयपुर के एनआईए मुख्यालय में सरवर चिश्ती से पूछताछ हो रही है। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी में सचिव है सरवर चिश्ती, और सरवर चिश्ती से एनआईए की पूछताछ जारी है। एनआईए ने सरवर चिश्ती को नोटिस देकर बुलाया था जयपुर एनआईए के मुख्यालय में। 3 घंटे से सरवर चिश्ती एनआईए के मुख्यालय में मौजूद है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े मामले में यह पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। कोटा में पीएफआई की रैली में मुख्य वक्ता थे सरवर चिश्ती, और इसी बीच यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरवर चिश्ती से एनआईए की पूछताछ खत्म हुई है, उसके बाद एनआईए के दफ्तर से सरवर चिश्ती निकले। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर के एनआईए दफ्तर से सरवर चिश्ती निकल चुके हैं। उसकी सबसे पहली तस्वीर है, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर सरवर चिश्ती गाड़ी में सवार होकर एनआईए दफ्तर से बाहर निकलते हुए। बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, और इसी दौरान क्या कुछ कहा वो सुनिए। मिली थी, बस कुछ नहीं, उर्स करीब है, करीब नाज के बहुत सारी बातें कर रहे थे जी। उर्स से मुतालिक बहुत सारी बातें थी। पीएफआई से जुड़ा है? नहीं, कोई और मामला उर्स के मुतालिक था। उसके मुताबिक बातचीत की थी। पीएफआई से जुड़ा कोई मामला नहीं था? नहीं, नथिंग लाइक दैट। आगे भी बुलाया? नहीं, खत्म, बस इट वाज अ फॉर्मल जेस्चर। उर्स शरीफ करीब नाज के आ रहा है ना, उस बारे में। और सरवर चिश्ती ने कहा है कि कोई अन्य जुड़ा मामला नहीं था एनआईए की तरफ से। एक बार फिर से हम आपको सुनाते, सबसे पहले सबसे तेज सरवर चिश्ती ने क्या कुछ कहा है इस पूछताछ के बाद। फॉर्मली थी, बस कुछ नहीं, उर्स करीब है, करीब नाज के बहुत सारी बातें कर रहे थे जी। उर्स से मुतालिक बहुत सारी बातें थी। पीएफआई से जुड़ा है? नहीं, कोई और मामला? उर्स के मुतालिक था। उसके मुताबिक बातचीब की थी। पीएफआई से जुड़ा कोई मामला नहीं था? नहीं, नथिंग लाइक दैट। आगे भी बुलाया? नहीं, खत्म, बस इट वाज अ फॉर्मल जेस्चर। उर्स शरीफ करीब नाज के आ रहा है ना, उस बारे में। तो न्यूज 18 से खास बातचीत सरवर चिश्ती की हमने आपको सुनाई कि क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि फॉर्मली बातचीत थी, उर्स को लेकर के बातचीत हुई है, ऐसा कोई मसला नहीं था, कोई पीएफआई से जुड़े मसले पर बात नहीं हुई है, और अब बात खत्म हो गई है। सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने सरवर चिश्ती से बातचीत की है। विष्णु, क्या बातचीत में निकल करके सामने आया, क्या कहा सरवर चिश्ती ने, वो हमने जो सुनाया, और उससे भी ज्यादा क्या संकेत है? देखिए, अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी की जो सेक्रेटरी है सरवर चिश्ती, उनको नोटिस देकर के एनआईए ने आज जयपुर बुलाया था, और सुबह करीब 11 बजे सरवर चिश्ती हैं आज इस एनआईए के मुख्यालय में पहुंचे थे, जो कि यहाँ सीकर रोड पर मौजूद है जयपुर के। और यहीं पर सुबह 11 बजे पहुंचने के बाद में उनसे पूछताछ हुई थी। अभी करीब 10 मिनट पहले, यानी करीब 3:30 बजे के बाद सरवर चिश्ती अपनी गाड़ी से वापस एनआईए से बाहर निकले, और करीब 3:30 बजे उनकी पूछताछ जो है वो खत्म हुई। यानी करीब 3 से 3.5 घंटे तक एनआईए की टीमों ने, एनआईए के ऑफिसर्स ने और सरवर चिश्ती से बातचीत की, उनसे पूछताछ की। लेकिन पहले माना जा रहा था कि किसी पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर के सरवर चिश्ती को जयपुर बुलाया गया था, और इसी संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इस बारे में जब हमने सरवर चिश्ती से, जबकि वे एनआईए के मुख्यालय से जब बाहर निकल रहे थे, हमने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि क्या पीएफआई से जुड़े मामले में आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुलाया गया था, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, पीएफआई से जुड़ा कोई मामला नहीं था। उन्हें अजमेर के उर्स शरीफ से जुड़े आयोजनों के संबंध में बातचीत करने के लिए उनको एनआईए बुलाया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको दोबारा भी यहाँ पर पूछताछ के लिए एनआईए की ओर से बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि नथिंग, इसके अलावा बोले ये सब कुछ यही हो गया, अब नहीं बुलाया गया। तो 2 से 3 सवालों के जो मुख्य जवाब थे वो सरवर चिश्ती ने दिए। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो अजमेर की दरगाह के जो सदर हैं, वे भी साथ में यहाँ पर आए थे, लेकिन वे अभी एनआईए के मुख्यालय में नहीं गए थे, वे बाहर ही थे। और अब जो, लेकिन चूंकि एनआईए की ओर से पूछताछ में क्या क्या बातें हुई वो एनआईए की ओर से साफ नहीं किया गया है। लेकिन सरवर चिश्ती ने साफ किया है कि पीएफआई से जुड़े मसले के ऊपर उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई। महज कल बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए जो बुलाया गया था, उसका मुद्दा सिर्फ उर्स शरीफ था, ऐसा सरवर चिश्ती का कहना है। जी, क्या सरवर चिश्ती जो बातचीत हुई है उसको मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे? क्या संकेत मिल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि देखिए, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरवर चिश्ती
अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, लेकिन जो सदर हैं वे भी जयपुर पहुंचे थे उनके साथ, लेकिन वे एनआईए के दफ्तर में नहीं गए। अगर उर्स का मसला था, उसी से संबंधित कोई बातचीत एनआईए के अधिकारियों को करनी थी तो सदर भी वहां पर मौजूद हो सकते थे। देखिए बिल्कुल हो सकते थे, अब हो सकता है कि मीडिया के सामने कोई जो भी और उसके अलावा, क्योंकि 3.5 घंटे करीब पूछताछ हुई, चूंकि ये बात बहुत साफ है कि करीब 11 बजे के आसपास अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती एनआईए के मुख्यालय में पहुंचे थे, जयपुर स्थित ये मुख्यालय जो कि सिक्का रोड पर मौजूद है। और उसके बाद अभी 3:30 बजे वे यहाँ से बाहर निकले, तो 3.5 घंटे के आसपास, 3 से 3.5 घंटे वे इसी एनआईए के मुख्यालय में रहे। तो क्या सारी बातचीत, क्या सारी पूछताछ जो है वो उर्स को लेकर के हुई, या फिर कुछ और भी सवाल थे जो पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं? चूंकि कोटा में जब पीएफआई की जब बड़ी रैली आयोजित हुई गई थी, तब मुख्य वक्ता के रूप में सरवर चिश्ती का नाम सामने आया था। उसके अलावा भी और भी कुछ बातें सामने थी, हो सकता तो माना पहले यही जा रहा था कि सरवर चिश्ती को एनआईए नोटिस देकर के और पीएफआई से जुड़े मसले के ऊपर पूछताछ के लिए बुला रही है। चूंकि लगातार पिछले लंबे समय से एनआईए अपने दफ्तर में कुछ किसी न किसी लोगों को पीएफआई से जुड़े मसलों के ऊपर पूछताछ के लिए यहाँ पर बुला रही है, तो ऐसे में हमारा भी मानना यही था। लेकिन चूंकि सरवर चिश्ती ने हमारी बातचीत में साफ इस बात से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उर्स से जुड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो हो सकता है कि वे कुछ और बात भी मीडिया के सामने रखना नहीं चाह रहे। हम आपको एक बात दर्शकों को और बताएं कि जब सरवर चिश्ती एनआईए के मुख्यालय से जब बाहर निकल रहे थे, तब हमने उनसे एक बार बातचीत करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट किया, बातचीत करने के लिए कहा, तो एक बार उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद में हमारी बात को उन्होंने सुना और उसके बाद में वे न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत के लिए तैयार हुए और सबसे पहले सबसे तेज इस पूरे मामले के ऊपर जो ब्रेकिंग जो खबरें हैं, जो पूरा अपडेट्स हैं और सरवर चिश्ती से जो बातचीत है, वो न्यूज 18 राजस्थान पर हम लोगों ने दर्शकों तक पहुंचाई है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए सरवर चिश्ती उस वक्त चर्चाओं में आए जब कोटा की रैली का वीडियो सबके सामने आया, उनका भाषण सामने आया और सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे थे कि प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई, उसकी रैली को लेकर के, उसके आयोजन को लेकर के भी सवाल उठे थे और वहां से जो भाषण दिए गए थे उनको लेकर के भी सवाल उठे। उसके बाद में देखिए एक के बाद एक सांप्रदायिक तरीके से जो चीजें हुई हैं प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के भी सवाल उठे। तो जाहिर सी बात है, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए डील कर रहा है? एनआईए अभी जांच कर रहा है और जांच में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है एनआईए के लिहाज से अगर हम बात करें। देखिए, यदि जो कोटा में जो पीएफआई की रैली का जो मामला है वो कन्हैयालाल हत्याकांड के पहले हुआ था और उसमें हजारों की संख्या में जो है लोग इकट्ठा हुए थे। पीएफआई के आह्वान के ऊपर ये रैली बुलाई गई थी, जिसमें कई विवादित जो नारे थे वो लगाए गए थे, विवादित बयान वहां पे सामने आए थे और मुख्य वक्ता के रूप में अजमेर से सरवर चिश्ती को वहां बुलाया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि तब वे अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी नहीं थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे